मशवरा ठीक है, बांग्लादेश को एटम बम बनाना चाहिए कि जो टेक्सटाइल है जो इंडिया उधर से निकाल रहा है, बिजली बंद कर रहा है, पाइपलाइन बंद कर रहा है, ये एटम बम क्या इंडिया ने 16 चीजें पहले बंद कर दी, आज बड़ी खबर छोड़ दी कि अपना एटम बम ना बनाएं, एटम बम की तरफ ना जाएं, अपनी दूसरी सारी चीजें देखें, अपने ब्रांड्स बनाएं, उन चीजों को बिल्ड करें, दूसरे ममालिक के साथ रब्ता करें और अपने काम को बढ़ाएं। एटम बम बना के उन्होंने रखना ही, उससे ना कोई बंदा डरता है और ना कोई डरेगा। और इंडिया को डरा रहे हैं, जो पहले वो पावर बनने की कोशिश में है। हाँ, सुपर पावर। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि वो कौमें पावरफुल होती हैं जो अपने काम की तरफ तवज्जो करती हैं। ठीक हो गया। और आप देख लें एटम बम बनाना काम नहीं है, ये काम नहीं है। देखें, चलाना भी होता है ना। चाइना बनाते तो रख देते हैं, बस सही है। आपको सबसे बड़ी मिसाल दूँ, चाइना। हाँ, चाइना ने 30 साल में इतनी तरक्की की है, दुनिया के किस कोने में उनका माल नहीं जा रहा। जिसको हमने कभी लोन दिया था। इसे कहते हैं ताकत। ठीक हो गया। मुसलमान जो तमाम के तमाम मुसलमान मालिक हैं, वो सारे इनके गुलाम हैं। सही हो गया। आप एटम बम बना के क्या कर लेंगे? आप अपनी इतनी प्रोडक्ट करें, इतनी चीज़ें बनाएं कि आप ऊपर आएँ। ठीक है, उन अंग्रेज़ों को माल दें। ठीक है सर, ये तो कारोबारी बात होगी ना। बांग्लादेश क्या सोच के ऐसे जहर उगल रहे हैं इंडिया के खिलाफ? उसको तो हमने भी तो बॉर्डर बंद करके सोचा था इंडिया पे बड़ा प्रेशर है। जब बंदे मजलूम होते हैं ना, उनके पास कुछ करने को नहीं होता, तो फिर वो यही करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हें डरा दूंगा, ये कर दूंगा, बम बना दूंगा, तुम्हारे पर बम फेंक दूंगा, तुम्हें नेस्त नबूद कर दूंगा। वो जब के बम मारेंगे। हाँ, बस वो वही वाला सीन है कि जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, डराने को कुछ नहीं होता, तो फिर हम आगे वाले बंदे को यही कहते हैं कि हम मिल जाते हैं आपसे, आप भी पावर बनाए, हम भी पावर बनते हैं और हम मिल के इनके ऊपर हमला करेंगे। तो ये हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश की आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप इंडिया के बगैर नहीं रह सकते, और वो इसलिए नहीं रह सकते। द रीजन बिहाइंड इज दे डू अंडरस्टैंड दिस कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते, बिकॉज ये हुकूमतों को पता है इस हवाले से ना, ये हुकूमतों को पता है इस हवाले से। हुकूमतें ये ज़्यादा चीज़ें जानती हैं, पब्लिक को तो नहीं पता होता कि किस चीज़ लेवल पे डिपेंडेंस है, इकॉनमी का लेवल क्या है, बाकी चीज़ों का लेवल क्या है। सो ये जो प्रोफेसर साहब ने बात की है, ये फॉर मोमेंट एक जज्बाती बात तो हो सकती है। यहाँ जारी बात है कि जो इंडिया की जो रिलेशनशिप थी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी के साथ, वो तो हो सकती है कि ये उसका गुस्सा हो, लेकिन एक चीज़ रिमेंबर याद रखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अभी बहुत ज़्यादा गैप है, और ये गैप फिल होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक और बताऊँ, द गैप left by the Chinese has been filled by the Indians in Sri Lanka. इंडिया जो है वो अगेन यही करेगा। A gap which has been created because of the absence of Sheikh Hasina Wajid, India will fill the gap. वो इंडिया ही फिल कर सकता है। उसकी वजह ये, they have the resources, they have the money, and during the times of Sheikh Hasina Wajid, India did build that kind of dependence of Bangladesh on India. उन्होंने ऐसी डिपेंडेंस उनकी क्रिएट कर ली थी। ठीक है, सो मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि इट्स टू अर्ली टू से कि जी न्यूक्लियर वेपन्स और ट्रीटीज एंड ऑल दिस, ये कोई आसान काम है? कोई मजाक है? कोई न्यूक्लियर वेपन बना लेना, ठीक है, और फिर वो चलना उसके ऊपर, जी ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन इंडिया, बांग्लादेश सॉरी, और वो शिफ्ट जो है वो नज़र आ रही है। आपने देखा है कि इंडिया कुछ जवाब नहीं दे रहा, इंडिया बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहा बांग्लादेश को, ना ही कोई बोल रहा है, ना कोई बात कर रहा है। बांग्लादेश को क्या एडवाइस कहेंगे? इंडिया को आंखें दिखा रहा है। देखें, वो गारमेंट फैक्ट्री अपनी अच्छी चलाएं और उन्हें एटम बम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एटम बम बना के रखा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, सही हो। या हम उससे एटॉमिक एनर्जी बनाएं, अपने मुल्क के क्राइसिस को एटम बम बना के बिजली तो बना नहीं सके हैं। नहीं, कुछ चाह रहे हैं प्लांट्स, लेकिन उस तरफ यानी कि हमारा ध्यान नहीं है ना। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं, और ताकि ये कि हम भी पावरफुल हो जाएं। और ये चीज़ें दोनों कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम इकॉनमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए बना?
पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज है, ठीक है। तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने अपने काम पे फोकस करना है जबरदस्त। जो लाइफ बेहतर हो सके। ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक ना है। किसी से ट्रेड कर सकते हैं। हम्म, वो आ वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं। हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, ऐसे ही है, नॉर्मल डिस्कशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही, यही डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, यही डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। एक हमें ये पता लगा या एक खबर आई कि जी बांग्लादेश में कहा यह गया कि वहाँ के कोई टीचर हैं और उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलकर जो है बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए और एक न्यूक्लियर एसिड्स जैसे हम कहा जाता है हमारे पास के एटम बम है, तो वो लोग भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं ताकि वो भारत से मुकाबला कर सके, ऐसा कहा गया है। आपके ख्याल से क्या वाकई में बांग्लादेश और पाकिस्तान इस तरह से आगे बढ़ सकता है? कोई पाकिस्तान मदद करेगा बांग्लादेश की? देश बंगाली हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा थे, हमसे जुदा किए गए। मुजीबुर रहमान जो कि इनकी नानी अम्मा के अब्बा जान थे हिंदुस्तान की, जो कि इनकी गोद में अभी जा कर के बैठ गई। तो बिल्कुल हम जो मदद हो सकेगी बंगाली भाइयों की, क्योंकि वो हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारा जिस्म का टुकड़ा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और दूसरी, हिंदुस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भाई दो बिछड़े हुए मिलते हैं तो तुम्हारी दुनिया खुश होती है कि तो बहुत अच्छा हो गया। अगर बंगाली भाइयों ने हमसे किसी भी किस्म की मदद मांगी, क्योंकि इनके खिलाफ हमेशा दहशतगर्दी होती रही, नानी अम्मा ने सजाएं दी बंगालियों को, बेवजह बिला वजह उनकी हुकूमत उन पर डिक्टेटरशिप थी, सिविल डिक्टेटरशिप। मैं इसे बोलता हूँ कि जो कुछ ये बांग्लादेश में करती रही बंगालियों के साथ, अब वो वक्त आ गया। जाहिर सी बात है, बंगाली भाइयों ने आज़ादी हासिल की। आज़ादी का एक नशा अपना होता है। जब कभी आपसे भी सिख आज़ादी हासिल करेंगे या मकबूजा कश्मीर के कश्मीर आज़ादी हासिल करेंगे, उनकी भी ख्वाहिश ऐसी ही होगी कि पाकिस्तान से मदद मांगे। और पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता है और मजलूम के साथ ऐसे शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, खित्ते पे। तो हिंदुस्तान को चाहिए ये कि अपनी सरहदों में रहे, अपने डोमेन में रहे, अपने डोमेन को क्रॉस ना करें, पड़ोसियों को तंग ना करें। जो कुछ बांग्लादेश करना चाहते हैं, बंगाली भाई करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर अपनी सरहदों को महफूज कर रहे हैं, अपने लोगों को महफूज कर रहे हैं, अगर वो भी एटॉमिक पावर खित्ते में बनना चाहते हैं, उन्हें बनने दीजिए। क्योंकि सबके पास एटम बम होगा या सबके पास एटॉमिक पावर होगी तो कोई दूसरा दुश्मन इस खित्ते के लोगों को कोई देखेगा नहीं मैली आंख से। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आओ मिलकर के मोहब्बत की तरफ से हाथ बढ़ाएं, आओ मिलकर के, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आओ मिलकर के फूल पेश करें, आओ गले लगे एक दूसरे के। जैसे कि आज हम टीवी में डिबेट में इकट्ठे हैं, काश की सरहदें ऐसी हो जाएं। मैं देखता ही हूँ दुनिया में जाते हैं, मैं तो यूएई की मिसाल देता हूँ। मैं तो सिर्फ एक लम्हा मैं यूएई की मिसाल देता हूँ कि शारजा से दुबई जाते हुए और दुबई से अबू धाबी जाते हुए सिर्फ लाइट चेंज होती है, बाकी सब कुछ एक है। हालांकि स्टेट अलग-अलग हैं, उनके कानून अलग हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत एक है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि खित्ते में मोहब्बत एक हो, बंगाली, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी सब मिलकर के जश्न आज़ादी भी मनाएं और एंजॉय करें जिंदगी को। क्या कहेंगे? मैं खत्म करें एक बिल्कुल, लेकिन आपकी बात का जवाब मैं हरिमोहन जी से लेना चाहूंगी। वाकई में हरिमोहन जी ऐसा होना चाहिए कि सारे बॉर्डर खोल दिए जाए? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हमारे सारे खित्ते के अंदर भाईचारा होना चाहिए। खुद एक चीज पूछ रहा हूं, सबको एटम बॉम्ब मिलना चाहिए, बांग्लादेश को मिलना चाहिए, अफगानिस्तान को मिलना चाहिए, बलूचिस्तान को मिलना चाहिए, केपीके को मिलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बांग्लादेश को दे दो या हम यहाँ अफगानिस्तान को दे देंगे। अगर अफगानिस्तान को दे देंगे, एक बलूचिस्तान को दे देंगे जो बहुत जल्दी बनने वाला है, एक केपीके को दे देंगे जहां से आपकी सेना खाली करके भाग सकती है, तो भी दे देंगे। तो एक छोटा सा वो जो पंजाब बचेगा। और रही बात मजलूम, अच्छा वो महरंग बलोच मजलूम है या नहीं है?
मेहरंग बलोच, अच्छा जितना जो प्यार पाकिस्तान वो बंगालियों के लिए एकदम से उमड़ के आया है। एक आपके है ना वो क्या नाम है आर्मी जनरल होते थे जिनका नाम अभी मेरे दिमाग से याहिया खान होते थे। उनसे कहा गया कि सर आपकी आर्मी, बाकायदा आपकी एक रिपोर्टर ने पूछा था कि जनाब आपकी आर्मी बंगाली औरतों का रेप कर रही है, तो उस आपके जनरल ने हंस के कहा था कि अच्छा है ना, इन काले पीले बंगालियों के गोरे गोरे बच्चे पैदा होंगे, करने दो। ज्यादा नहीं, 22 लाख औरतों के रेप हुए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। बंगालियों में 22 लाख औरतों के रेप हुए थे और दुनिया का इकलौता ऐसा ऑपरेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने चलाया था जिसमें बंगाली औरतों की जिनको रेप हो गए थे और जिनके अबॉर्शन कर सकते थे उनके अबॉर्शन किए थे। 22 लाख औरतों के रेप के बाद अगर अबॉर्शन करने पड़ रहे हैं, आप अंदाजा लगाकर देखिए। और रही बात आपके भाई, ये भाई उस टाइम पता लग गए थे जिस टाइम जिन्ना ने जाकर ढाका यूनिवर्सिटी में कहा था बंगाली छोड़ो उर्दू अपनाओ, और जिन्ना को मारने के लिए दौड़े थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उर्दू थोपने की। ये तुम्हारा भाईचारा है, और यही भाईचारा है जब वो मुक्ति वाहिनी ने लठ उठा के तुम्हारे पीछे पड़े थे और 90,000 सैनिकों की पतलूनें उतारनी पड़ गई थी। यही भाईचारा और मोहब्बत है जब आपका वही भाईचारा और मोहब्बत जो है वो दिखाई देता है बांग्लादेश के अंदर। अभी भी अब ठीक है, वहां पर जमाते इस्लामी का एक डोमिनेंस है, भड़के हुए वो हैं, वो हर देश में कुछ ना कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जो अपना कम और पड़ोसी का राग ज्यादा गाते हैं, वो पड़ोसी को अपना बाप मान के चलते हैं। अब वही है जो वहां पर वो बैठे हुए हैं जो वो पाकिस्तान को मान के चल रहे हैं। और रही बात सर एटम बॉम्ब की, आप अपना जो है ना उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर जरा सा सोच भी लिया ना कि बांग्लादेश को एटम बॉम्ब दे देंगे एंड ऑल, बांग्लादेश को तो आप बाद में सोचेंगे, उससे पहले है ना यहाँ अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और केपीके, ये 3 देशों के पास जब एटम बॉम्ब जाएंगे तो पाकिस्तान जो पहले ही भीख का कटोरा लेके मांगता फिर रहा है, को भीख भी नहीं मिलेगी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 कंट्रीज निकलेंगे। और रही बात सर 5वीं कि सर खालिस्तान की जबान जो है ना वो कनाडा से आ रही है, और कनाडा में खालिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं, और वहीं बनाने की सोचिए। और रही बात के मजलूमों की, अपने यहाँ पर जितने मजलूम है उनको देख लीजिए। और सर यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक अगर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हो ना तो थोड़ा सोचिए। और रही बात जो आपने लास्ट में बड़ी बढ़िया भाईचारे वाली कही कि क्या नाम है सऊदी अरेबिया के अंदर सिर्फ रेड लाइट चेंज होती है और शारजहां पहुंच जाते हैं, ये वो सर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसमें जो यूनाइटेड है, अरब है और एमिरेट्स है, तीनों का मतलब ही अलग अलग खानदान है जो कि राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि कोई आप अरब हैं, तुर्क हैं, अफगान हैं, ईरानी हैं, ना, आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। से एग्री करते हैं कि इंडिया इस टाइम हमारे बारे में नहीं सोचता, वो अपनी डेवलपमेंट अपनी इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था। ये हमारी गलत फहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई है, और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया, मेरे ख्याल से एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन, शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुटपाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश से एक खबर आई जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु बम बनाना चाहिए। दोस्तों, लेकिन अब आप सोचिए कि एक प्रोफेसर से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वो कट्टरवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, नहीं तो आप ये समझ लीजिए आप परमाणु हथियार बनाएंगे और अमेरिका जैसे देश शांति से बैठे रहेंगे। वो आप पे इतने सैंक्शंस लगाएंगे कि आपके पास बर्बाद होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसी खबरें अब लगातार आती ही रहेंगी क्योंकि वहाँ कट्टरपंथियों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये अच्छी तरीके से पता होगा
और होना भी चाहिए कि बांग्लादेश का गुजारा भारत के बिना है नहीं। बांग्लादेश में मैक्सिमम जो भी कंपनियां काम करती हैं वो भारत से हैं। वो धीरे धीरे भारत शिफ्ट होना शुरू भी हो चुकी हैं। वहाँ पे बिजली का क्राइसिस चल रहा है। अडानी ने अपना उधार जो है बिजली बकाया जो है उसको वापस मांगा है। अब दोस्तों धीरे धीरे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ख़राब होना शुरू हो चुकी है और उसकी हालत पाकिस्तान वाली ही होनी है अगर बांग्लादेश भारत से अपने संबंध सुधारता नहीं है तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देके बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आप फ्यूचर में बहुत हथियार बना सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर होगी और आपकी दुनिया में कोई पूछ होगी नहीं पाकिस्तान जैसे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में कट्टरपंथियों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, बयानबाजियाँ भी बढ़ती जाएंगी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट की राह मुश्किल होती जाएगी। उससे भारत से और अन्य देशों से भी संबंध खराब होंगे, जिसके नतीजे में वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट होगी और फिर उनको भी वही भीख का कटोरा ही समझ लीजिए कि पकड़ना पड़ जाएगा। इन सब विषयों पे आपने पाकिस्तानी मीडिया को भी सुना। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।